हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। देखो, मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करो। किस चीज़ में मेहनत करोगे? मैं यहाँ पे आज की जो वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको पहले 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैं बुक में मार्क करवा दूंगा। ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करोगे सबसे पहले बता देता हूँ। गूगल पे जाओ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 12 मैथ्स निकालो और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके सॉल्यूशन देख के पहले कॉपी में एक बार लिख लेना। उसके बाद आप खुद बिना देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आ गया मतलब क्या मैं चीज़ बोल रहा हूँ ओवरऑल? तो ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो और अच्छा मार्क्स आप लेके आओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए भाई। टाइप्स ऑफ फंक्शन से, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहला तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में जैसे ही आप लोग पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बिट नंबर 3 आप मेरे साथ मार्क करते चलिए, बुक में पेंसिल में टिक कर लीजिए या फिर गोला कर लीजिए, ताकि वो सारे क्वेश्चंस को आप जैसे भी करके सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या है, सैकड़ों हजारों क्वेश्चन में से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है और ये क्वेश्चंस को आपको एनी हाउ करना है। ऐसा मत बोलना कि सर या फिर भैया आपने सारा ही क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं है। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है। पूरा बुक सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, और ज़्यादा भाषण नहीं, जिसको करना होगा ना वो कर लेगा, मुझे पता है। चलो एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा बिट और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 में क्या दिया है, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव। तो कैसे आप एग्जाम्पल देके इसको गलत प्रूफ करेंगे, आ सकता है। इसके साथ साथ आपको मैं बोलूंगा कि आप कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड पढ़ते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, फिर 9 का पहला बिट बनता है। टाइम अगर आपके पास है तो सारे क्वेश्चन बना लीजिए, किसी किसी के दोनों बिट तीनों बिट बना लीजिए, किसी के पूरे एक्सरसाइज बना लीजिए। बट अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सो 9 का 1 हो गया, फिर 10 का यहाँ पे आ जाएगा, 10 का तीसरा बिट, 10 का 3 आ जाएगा, फिर 12 का ओके क्वेश्चन नंबर 12 पूरा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इतना क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से ओवर होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 का तीसरा बिट, 5, 8, 9 का पहला बिट, 10 का तीसरा बिट, 12 और 15, एक्सरसाइज 1.1 ओवर। 1.2 की जब हम बात करते हैं उसमें आ जाता है आपका फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शन में 1 1 2 मैंने 2 तरीके का बताया था। तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल में भी आएंगे, वापस एग्जाम्पल में भी आएंगे। 1.2 में पूरा अनकट रखूंगा, कहीं पे भी कोई कट वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली वीडियो शुरू हुआ मतलब खत्म होगा। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है और दूसरा बिट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आपका 5वां बिट। ठीक है, मैंने नोट करा हुआ है नोटपैड में, इसीलिए मैं देख के बता रहा हूँ वहाँ पे। सो 1, 2 और 5 क्वेश्चन नंबर 2 का आप इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 के बाद 6 भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8 के बाद 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, जो ऑड इवन वाले होते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी आते थे। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए कि ऐसा कैसे सॉल्व होता है, टेक्निक सीख जाएंगे तो हो जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो इंटरनेट पर ढेरों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसीलिए मैं पिकअप करके कंपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक बना रहा हूँ यार। आपको मैं पास करवाना चाहता हूँ, इतना अगर नहीं सुनोगे तो फिर पास नहीं हो पाओगे। 1.3 डिलीटेड, 1.4 डिलीटेड। गुड न्यूज़ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे आप जैसे बढ़ेंगे आगे आगे तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख जाएगा आपको थ्योरम वगैरह है 1.3। इसको आपको क्या लिख लेना है, डिलीटेड। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1.3 सेम आपका 1.4 के साथ होगा। 1.4 में आपका बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशंस बहुत पहले से डिलीटेड है। सो 1.4 के बारे में भी आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सो 1.4 को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिलीटेड। ये हो जाने के बाद हम थोड़ा सा मिसलेनियस पे चले जाते हैं, फिर वापस मैं एग्जाम्पल शुरू से शुरू करूँगा। ठीक है, हर चैप्टर का कुछ इसी तरीके का पैटर्न रहेगा। 4 चैप्टर मैंने अभी कवर कर दूंगा इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग लास्ट के 4 चैप्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कैलकुलस वाला तो मैंने बताया कि आप छोड़ दो उसे। चलिए मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कौन से वो 5 क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 पहला इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, 8 के बाद आपका बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, 10 के बाद
ये इसी पेज में है 16 और 17। थोड़ा सा एमसीक्यू जिस एक्सरसाइज में है ना उसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिकअप हो जाते हैं काफ़ी बार। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से करते हो, अच्छे से करते हो, तो वहाँ से मिल जाए आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। खत्म हो गया, ये हमारा कंप्लीटली चैप्टर 1 रिलेटेड रहा। अगर आप एग्जाम्पल भी सुनना चाहते हो तो मैं वापस शुरू से शुरू करता हूँ कि एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे है। जो पहला एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। 4 के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट होने के बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 8। सो एग्जाम्पल 8 में हम लोग चलते हैं, फंक्शन में मिल जाएगा शायद। तो जैसे हम लोग फंक्शन में पहुंचे, यस वी आर राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 8 होने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा वो है एग्जाम्पल नंबर 11। 11 के बाद एग्जाम्पल 12 भी इंपॉर्टेंट है। यस, ऑड इवन वाला मैंने बता रहा था ना, तो आप यहाँ से देख के समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि कैसे ऑड इवन वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसीलिए दोबारा मैंने एक्सरसाइज में नहीं दिया है, थोड़ा सा प्लानिंग करके अच्छे से। ये मैंने वेरीफाई भी करवाया है उन टीचर से जो कि नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स भी निकाले हैं। मेरे खुद के क्लास 12 मैथ्स में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 95 सिक्योर हुए थे। तो जो टीचर पढ़ा रहे थे यार गजब के टीचर थे, तो मैं भी ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया उस वजह से। चलिए एग्जाम्पल 13, 12 के बाद 13 इंपॉर्टेंट बन जाता है, 13 के बाद 14 भी इंपॉर्टेंट है। 14 के बाद अभी बीच में जितना है ना काफ़ी सारा डिलीटेड है, इसीलिए मैं बहुत तेज़ी से अभी स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्टली हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 42 में, ठीक है। शायद ये मिसलेनियस का ही होगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, यस 41, 42, ये हमारा 42 इंपॉर्टेंट बन जाता है। 42 के बाद 43 इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। 42 और 43 हो गया, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चलेंगे 51 में, ठीक है। पेज नंबर 29 में आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल 51। सो सारे एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो लिख भी देता हूँ, 4, फिर 6, 8, 11, 12, 13, 14, 42, 43 और 51, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके। ये सारे एग्जाम्पल्स को आप मार्क कर लीजिए अगर बाई चांस कहीं पे छूट गया हो तो। अभी डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बस एक ही एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज डिलीटेड है। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा था टेबल इसका पढ़ लीजिए थोड़ा। कौन सा टेबल की मैं बात कर रहा था, इसको रट लीजिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना बार बार, ये सारे ग्राफ्स रहेंगे। दिस इज द टेबल गाइस। ये टेबल को आप किसी भी तरीके से आप रट लीजिए। रट लीजिए का मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे मेमोराइज कर लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। पहला जो है ये वाला आपका डोमेन पार्ट है, दूसरा जो है ये आपका रेंज पार्ट है। ये डोमेन और रेंज को आपको एज इट इज याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। साइन इनवर्स का मैं डोमेन पूछूं तो आप बोलना चाहिए कि -1 से 1 है। उसी तरह से क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज इंक्लूड होगा। और ऐसे आपको मैं डायरेक्टली पूछूं कि कॉस इनवर्स का आप बता दीजिए रेंज क्या है, तो 0 से पाई आप बता पाएंगे, जैसे वैसे आप तैयारी कर लीजिए। क्यों ज़रूरत है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये एक्सरसाइज पूरा ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और जिस वैरायटी के क्वेश्चन है बहुत ईजी है। आप अगर डोमेन रेंज निकालना सीख गए तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल वैल्यूज़। नेक्स्ट 4, 5 होने के बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता है वो होता है 7 और 8। 7, 8 हो जाने के बाद 10 की बात करते हैं, और 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इस चैप्टर से। एमसीक्यू है 13, 14 दोनों भी मान सकते हैं, मैंने 13 को रिमूव करके 14 इंपॉर्टेंट बताया है। उसके बाद जो 2.2 है, 2.2 की बात करते हैं डायरेक्टली। चलिए 2.2 तो यार डिलीटेड है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फॉर्मूला था ये 2 tan इनवर्स x का, तीनों फॉर्मूला था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये सारा डिलीटेड है, तो आपको ये सब के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.2 का आपको क्या लिखना है, डिलीटेड। क्या लिखना है आपको, डिलीटेड। ये डिलीट हो चुका है। अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं, वापस हम लोग चैप्टर की शुरुआती में आ जाएंगे। पहला जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 1 इटसेल्फ इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 1 कहाँ पे है, कौन से पेज नंबर पे भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए ऐसे स्क्रॉल करते गए, बहुत सारा ऐसे थ्योरी ग्राफ्स वगैरह है। ये रहा एग्जाम्पल 1, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये आपका पहला क्वेश्चन है।
पेज नंबर की बात करो 41 पेज नंबर पे मिल जाएगा। किताब आप पकड़े हो गए 41 पेज नंबर निकालो, एग्जाम्पल 1 आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जाम्पल 3 कहाँ पे मिल जाएगा भाई, ये सारे फॉर्मूला है। यस ये रहा एग्जाम्पल 3 का दूसरा बिट जो है ना, वो दूसरा नहीं सॉरी पहला ही बिट, दूसरा बिट आपका सिमिलर कॉस इनवर्स आपको दिखाना है, 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पहला 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको सीख लेना। अगर आप फॉर्मूला इसको याद रख सकते हो, ये इटसेल्फ एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिस वैल्यू इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो आप डेरिवेशन करके सीख लो कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस पे चलते हैं। बाकी तो मिसलेनियस से बहुत सारा डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। मिसलेनियस में जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप मार्क कर लीजिए। बाकी योर जॉब इज डन। इस चैप्टर से डायरेक्टली चैप्टर 3 की बात करते हैं। 3 इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है भाई। कैसे प्रैक्टिस करोगे, सेम वही तरीका भाई, डीमोटिवेट मत हो। आप डायरेक्टली जाओ गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो गूगल सर्च भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस बता रखे हैं, तो स्किप कर करके यही क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन देख लो उन टीचर्स के जो अच्छा पढ़ाते हैं। पता है ना आपको कौन अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स में, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट करते हो, मैंने ग्रुप का भी लिंक दिया था आखिरी मतलब लास्ट वीडियो में। तो कंपार्टमेंट पास होना है तो मेरा ये रामबाण को फॉलो करो। चलिए मैट्रिसेस की बात कर रहे थे हम लोग, अभी एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं। तीसरा चैप्टर है तो 3.1 की बात करेंगे हम लोग। 3.1 हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन वगैरह। 3.1 में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछता है 13 एलिमेंट्स अगर हैं तो क्या उसका पॉसिबल ऑर्डर होगा, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, राइट। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 का तीसरा बिट। 4 का तीसरा बिट हार्ड क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन से बहुत इजी लगने लगेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। 4 में हमारा तीसरा बिट हो गया। तीसरे बिट के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पहला बिट पे आप मार्क कर लो। 5 का पहले बिट के बाद 6 का तीसरा बिट भी मार्क कर सकते हो। 6 का तीसरा बिट, अच्छा 4 को मैंने पूरा कर दिया, पूरा नहीं, 4 का 3, 5 का 1, 6 का 3। उसके बाद 9 और 10 ये दोनों को मार्क कर लो जल्दी से। 9 और 10 दोनों एमसीक्यू है तो दोनों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 3.2 जल्दी से, मैं थोड़ा सा तेज भी चलूंगा, आप वीडियो को स्लो करके भी मार्क कर सकते हैं या फिर पॉज कर करके आप मार्क कर लो। भाई मैं चाहता हूँ आपकी बुक में सारा मार्किंग हो जाना चाहिए। ऑलरेडी मार्किंग पेपर में लिख लो जल्दी से, या फिर पेंसिल से मार्के तो मिटा के नया मार्किंग बना लो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अभी 3.2 पे हम लोग चलेंगे। 3.2 में आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगा आई गेस। हाँ मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूड हो गया है। 3.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दूसरा बिट है ये एक इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं। 3 का दूसरा बिट यहाँ पे हमें दिख रहा है, 3 का दूसरा बिट इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद 3 का चौथा बिट भी इंपॉर्टेंट है और उसका छठा बिट, 6th बिट। तो 3 का 2, 4 और 6, देखो हिंदी बोल रहा हूँ इंग्लिश बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में मैं बोल रहा हूँ। अब उसके बाद 3 हो जाने के बाद 7 की बात करते हैं। 7 का है 2, 7 का 2 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 7 का 2। उसके बाद 12 यहाँ पे दिख गया, 12 भी मार्क कर लो। 12 के बाद 13 भी इंपॉर्टेंट है, 13 मार्क कर लो। 13 के बाद 14, 15 ये सब छोड़ देंगे। 16 और 17 मार्क कर लो, 18 छोड़ दो। 18 के बाद 19, देखो वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये 2 वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो। 19 और 20 मार्क कर लिया मैंने, देख लिया आपने, बात करते करते भी मार्क कर लेता हूँ मैं। सो 19 क्वेश्चन मार्क करने के बाद 20 क्वेश्चन मार्क कर लो, और 21, 22 तो एमसीक्यू है, ये आपको मैंडेटरी है मार्क करना। 21, 22 जो नहीं समझ में आ रहा है रट लो, अपने टीचर से पूछ लो, जो आप ट्यूशन जाते हो या फिर अपने स्कूल के टीचर या फिर अपने जो अच्छे दोस्त हैं जो अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं या फिर आपको समझा सकते हैं, आपसे कनेक्टेड है अभी फिलहाल, उनसे कॉल करके आप पूछ लो किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा डिफिकल्टी होता है तो। और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन पहला मेरा काम था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ। नेक्स्ट 3.3 में आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी इंक्लूड होगा। सो ये टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 बनता है आपका, ये रहा। एक्सरसाइज 3.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से मार्क कर दो।
4 मार्क करने के बाद 6 का जो दूसरा बिट है 6 का दूसरा बिट मार्क करो, 7 का दूसरा बिट है उसको भी मार्क कर दो, फिर 10th का पहला बिट है 10th का पहला बिट भी मार्क कर दो। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। मैट्रिसेस चैप्टर के लिए मैं आपको हिंट दिया था और टिप दिया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में बताना चाहूंगा। मैट्रिक्स चैप्टर अगर आप कर रहे हो ना, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना भाई लोग। कैलकुलेशन एक नंबर का भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई इधर उधर हो गया ना, पूरा मैट्रिक्स गलत हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि थोड़े से कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए आपका पूरा मार्क चला जाए मैट्रिक्स का। दैट्स वाई 10 का 1 मार्क कर लो। 10 का 1 के बाद 10 का ही है आपका तीसरा बिट, उसके बाद 11th क्वेश्चन और अच्छा 12th इसमें मार्क नहीं है, कर भी सकते हो, मेरे हिसाब से 11th क्वेश्चन आपका बन गया। ये हो जाने के बाद अभी हम लोग चलते हैं 3.4 में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। रो मेजर कॉलम मेजर की यहाँ पे बात हो रही है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ना, ये पूरा डिलीटेड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन यूज होता था इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिलीटेड। क्या लिखना है आपको, 3.4 डिलीटेड। अब मिसलेनियस पे चलते हैं, फिर वापस हम लोग एग्जाम्पल में आ जाएंगे शुरू से, ठीक है। मिसलेनियस पे मैंने पहुंच गया। मिसलेनियस में जो जो इंपॉर्टेंट है मार्क करो जल्दी से। 1 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट है, फिर 5 6 इंपॉर्टेंट है। एक टिप बताओ, आप अगर अभी तक सुन रहे हो तो आप केयरफुल हो मेरे चीज़ों को लेकर, मेरे बातों को लेकर। तो काफ़ी बार जो क्वेश्चंस होता है ना, पूछते हैं मुझे कि सर कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो इजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है। मैं बोलता हूँ एवरेज होता है, जैसे आपका मेन पेपर हुआ था उसी लेवल का होता है। बट काफ़ी बार क्या होता है, जो आपका मेन पेपर हो, कंपार्टमेंट पेपर हो, मिसलेनियस से एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर निकाल के देखना, प्रीवियस ईयर में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा आपके साथ। प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आपके मिसलेनियस के एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जो नंबर है, जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, एज इट इज वही होता है, बुक से आपका उठ के आ जाता है एग्जाम में। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको सॉल्व करो। चलिए मार्क कर लिया आप लोग। 5 और 6 हो जाने के बाद 9 और 10 की बात करते हैं। यहाँ पे 9 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, 9 के बाद 10 भी इंपॉर्टेंट मार्क लेना है, फिर 11 भी इंपॉर्टेंट है, राइट। 11 के बाद 14 और 15, ठीक है। इतना मार्क कर लिया, जल्दी से मार्क करो और मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी चलते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि और एक चैप्टर बाकी है। अभी 15-16 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। हाँ, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल में भी कुछ ढेर सारा एग्जाम्पल बाकी है, ज़्यादा नहीं है, 6 हो गया और 10 एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्पल में से। चलिए एग्जाम्पल 3 पहला हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। दिस इज अवर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है पहला एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 5। सो एग्जाम्पल नंबर 5 को मार्क करो। 5 के बाद हम डायरेक्टली चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो 11 का क्या क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं हम लोग। ये 7 हो गया, 8 फिर 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा एक वर्ड प्रॉब्लम, तो 11 आपका इंपॉर्टेंट बन गया। 11 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है 13। सो 13 हम लोग ढूंढते हैं, ये रहा 12, इसके बाद रहेगा तुरंत 13। ए बी और बी ए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई में ए बी और बी ए क्या बराबर होता है? नहीं होता है। आंसर है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, किस केस में हो जाता है, वो थोड़ा सा कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देखना आप लोग, सीखना अच्छे से, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 की बात कर लिए। 13 के बाद हमारा बनता है 16। सो 16 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। 16 के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 18। 18 के बाद 20 और 22। सो ये 19 हो गया, 19 फिर 20 आ जाएगा यहाँ पे। वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ट्रांसपोज रिलेटेड, तो ट्रांसपोज रिलेटेड आपको कर लेना है। एग्जाम्पल 20 के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 22। सो 22 इंपॉर्टेंट कहाँ पे बनता है भाई, ये रहा 22। सो 22 बन गया। फिर 26 27 आखिरी 2 एग्जाम्पल है, जल्दी से चलते हैं। 26 और 27 खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर आखिरी एक चैप्टर बचेगा। ये 24 हो गया, नहीं 26 चाहिए हमें। 26 बेटा जल्दी से दिला दो, हमें टाइम नहीं है हमारे पास। ये रहा 26 मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल जो कि है 26 के बाद है 27। इतना क्वेश्चन मैंने बोल दिया। अभी फिर से मैं यहाँ से जल्दी से लिख लेता हूँ एग्जाम्पल जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। 3 है, 5 11 13 16 18 20 22 26 और 27। इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। मिसलेनियस की बात करते हैं तो मिसलेनियस का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मिसलेनियस में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बोला था, क्रॉस चेक कर लेना भाई। 1 3 5 6 9 10 11 14 और 15। कुछ अगर छूट गया होगा तो आप एक्स्ट्रा मार्क कर लेना, अगर आप नहीं किए होगे तो
ठीक है, अगर मैंने भी नहीं किया होगा तो ये लिस्ट सही है। चलिए आखिरी चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स क्या है भाई, मैंने कमेंट पढ़ा था, कमेंट में बोला था कि भाई आप डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ बोले नहीं। मैंने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट जो मेन टॉपिक था वो है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट आपका डिलीट हो गया। अगर वो डिलीट हो गया, बाकी डिटर्मिनेंट्स में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट निकालो और सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ऐसे कुछ कुछ शॉर्ट टॉपिक्स है जिसको आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। डिटर्मिनेंट में बहुत सारा चीज़ डिलीट हो गया है। एडजॉइंट निकालना आना चाहिए आपको, इन्वर्स निकालना आना चाहिए, ये सब तो टॉपिक रहेगा ही, हमेशा से रहते आ रहा है। कोई अगर 2 कॉलम या फिर 2 रो इक्विवेलेंट हो तो उसका मैट्रिक्स का क्या होगा, कोई अगर 0 हो तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल्स आपको बस फॉलो करने हैं। 4.1 पे चलते हैं। 4.1 में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है 2 का सेकेंड बिट, फिर आपका 3 इंपॉर्टेंट बन जाता है, 3 के बाद 5 का चौथा बिट, 5 का 4, ये रहा 5 का 4, फिर 7 का 1। ये एक्सरसाइज से इतना बन गया। एक्स वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, भाई बहुत ईजी है। मैं चाहता तो अभी धड़ 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 सॉल्व भी कर लेता, आप ऐसे परफेक्ट बन जाओ, एक्स का वैल्यू निकाल के बता दो, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछा है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे ना, कुछ कुछ बता दूंगा। चलो 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बता रहा था ना, 6 प्रॉपर्टीज है, ये सारे 6 प्रॉपर्टीज 6 के 6 पूरा डिलीटेड है। दैट्स वाई आपको 4.2 चले जाना है, जल्दी से जा जाओ, यहाँ पे चले जाओ। 4.2 बेटा ये रहा 4.2, क्या आपको लिखना है, डिलीटेड लिखना है, ठीक है। 4.2 ओपन करके डिलीटेड लिख लो। 4.3 की बात करते हैं, क्या टॉपिक पे बेसिस है भाई, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। दो कोऑर्डिनेट्स दिया गया होगा, यहाँ पे आपको लास्ट में 1 1 1 लिख के डिटरमिनेंट निकाल लेना, सभी को बाई 2 कर दो। देखो ऐसे हो रहा है, एग्जाम्पल में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में। चलिए अभी एक्सरसाइज 4.3 पे पहुंच गए। 4.3 में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1 का तीसरा बिट। 1 का दूसरा बिट 1 का दूसरा बिट मार्क कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क कर लिए, 2 के बाद 3 का पहला बिट को मार्क कर लिए, 4 का पहला बिट को मार्क कर लिया, और 5वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आधे घंटे लगेंगे भी नहीं, मतलब 20 मिनट में पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे सॉल्यूशन लिखने के साथ। और एक प्रो टिप देता हूँ, देखो बीच बीच में कुछ भी टिप आ जाएगा तो मैं दे दूंगा आपको। कोई भी अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो या फिर एक्सप्लेनेशन उसका लिख रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सही से लिखना। आंसर को बॉक्स में रखना, या फिर कलरिंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिख सकते हो, वी नो दैट कर सकते हो, स्टेप वाइज लिख सकते हो। जितना अच्छे से आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बंदे को आता है चीज़ें, स्टेप वाइज वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। अल्टीमेटली मैं जो अभी मुंह से बोल रहा हूँ ना, आप लोग आंसर में आप लिखोगे, जितने अच्छे से लिखोगे, कोई भी बंदा लिखेगा अपने आंसर शीट में, वो होगा उसका एक्सप्लेनेशन। जो जितने अच्छे से रिटन फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर पाएगा उसी को ज़्यादा नंबर मिलेगा। सो दैट वाज द प्रो टिप। माइनर्स एंड कोफैक्टर के बेसिस पे एक्सरसाइज 4.4 बनता है आपका। तो 4.4 की बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग। 4.4 आ गया। 4.4 में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 का पहला बिट, 2 का पहला बिट, फिर आपका 4 और 5 इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत छोटा एक्सरसाइज है, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे ये सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट लगेगा हार्डली ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। 4.4 अगर एक बार आप सीख लेते हो चीज़ें। 4.4 के बाद अगला एक्सरसाइज 4.5 भी है हमारे पास, जो कि है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे 4.5 एक्सरसाइज पे पहले चले जाते हैं। 4.5 में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 4.5 का है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट, फिर 10 इंपॉर्टेंट, 10 के बाद 11 इंपॉर्टेंट, 11 के बाद 14 और 15 इंपॉर्टेंट दोनों, फिर 17 और 18, ये दोनों MCQ है, एज इट इज इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 17 को मैं और 4-5 स्टार लगा दूंगा। क्यों बताओ भाई, ये क्वेश्चन मेरे टाइम में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला को आप सीख लो, क्या फॉर्मूला यूज होगा बेटा। वीडियो जाओगे ना, सॉल्यूशन देखोगे या फिर नेट से आप सॉल्यूशन निकालोगे, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना। अगर 3/3 है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो, तो क्या रहेगा उसका वैल्यू। 17-18 खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म, बिल्कुल खत्म, वेरी गुड बेटा। आगे है जो आखिरी टॉपिक, वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सरसाइज 4.6 बन जाता है। 4.6 में चलते हैं। 4.6 में 5 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 10, 10 के बाद है 13, 13 के बाद हो जाएगा 14 भी इंपॉर्टेंट है, 14 के बाद 15 और 16। ये देखो 15 और 16 वर्ड प्रॉब्लम है या फिर ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा ही। तो इसको आप
नोट कर लीजिए क्या है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे थे, 10, 13, 14, 15 और 16, राइट। अब चलते मिसलेनियस, यहाँ पे पास में पहुँच गए तो मिसलेनियस सॉल्व कर लेते हैं भाई, फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर और एग्जाम्पल इसके बताऊँगा आखिरी में। मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा। सो ये 3 क्वेश्चन मुझे मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, टोटल मुझे 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल 5 मुझे जो है वो पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझे दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल 5 कहाँ पे होगा भाई? एग्जाम्पल 5 इससे पहले था शायद, यस दिस इज एग्जाम्पल 5। सो एग्जाम्पल में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, उसके बाद डायरेक्टली बहुत देर बाद आएगा एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करते हैं। चलिए जल्दी से पहुंचा दो 18 में मुझे। ये 16, 17 हो गया, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यस 18। सो एग्जाम्पल 18 एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिस पे है, मैंने आपको बताया हाफ कर देना, डिटरमिनेंट निकाल के एरिया निकल जाएगा। 18 के बाद 22 है अपना अगला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट वाला, 22 ये रहा, इसको मार्क कर लो 22 के बाद आ जाएगा आपका 24। सो 24 बेटा यहाँ पे, ये रहा 24, कहाँ गया, ये रहा 24 इम्पोर्टेंट। 24 के बाद 25 को छोड़ के 26 इम्पोर्टेंट और 27 को छोड़ के फिर 28 इम्पोर्टेंट, ठीक है। 28 कहाँ गया, ये रहा 28 इम्पोर्टेंट। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार एग्जाम्पल की, जो हम लोग बात कर रहे थे। एग्जाम्पल में 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 18, 22, 24, 26, 28, मतलब 2 छोड़ के, है ना, 22, 24, 26, 28। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस की। मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 7, 16 और 19। चलिए बेटा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आप अच्छे से दिन में पढ़ाई करते हो 5 से 6 घंटे, अभी तो ज़रूरी है ना एग्जाम के लिए, आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो रोजाना। सारे क्वेश्चंस को आप यूट्यूब से वीडियो के फॉर्म में देख लो, उसको नोट कर लो, लिख लो, चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। रिवीजन वीडियोस भी आते हैं जहाँ पे 1 शॉट वीडियोस होता है, 4 चैप्टर के 4 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 4 घंटे में 4 चैप्टर खत्म, और सेकेंड हाफ में आप बैठ के उसके क्वेश्चन बना दो, या फिर एक चैप्टर खत्म करो उसके क्वेश्चन बना दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ में है अभी, बस आपको सॉल्व करने पे फोकस करना है भाई। थैंक यू लिख लेना कमेंट सेक्शन में अगर आपने सारा नोट करके कर लिया अच्छे से। थैंक यू सर, इतना मेहनत करके क्वेश्चन निकालने के, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी निकाल सकूं, जिस पे मैं आखिरी 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कमेंट लिखो अच्छे से, प्यार से किया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 4 चैप्टर क्या रहेंगे? वेक्टर अलजेब्रा, फिर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे मैं नोट करके आप सभी के सामने रख लूंगा। एक इंपॉर्टेंट फाइनल चीज बताना चाहूंगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी अभी बन गया है ना, तो केस स्टडी के लिए आपको सिलेक्टेड चैप्टर से केस स्टडी मिल जाएंगे। उसको आप ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाओगे, बन जाएगा। MCQ बेस्ड है, प्रीवियस ईयर निकालो या फिर समझ लो सैंपल पेपर से, हो जाएगा। उसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा भाई। 4-4, 8 नंबर के आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे ना, 5 क्वेश्चन रहेंगे, एनी 4 यू हैव टू आंसर। सो उस बेसिस पे आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी जो चैप्टर्स के मैंने बताया यार, बहुत इजी है, मैं जो बताता हूँ वही आता है ऑलमोस्ट हर साल। बिलीव करते हैं स्टूडेंट्स, और आप भी थोड़ा सा बिलीव करो, फिर अच्छे से आपको मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।